नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि 10 मई को कर्नाटका में वोटिंग होगी और इस बार कर्नाटका की सत्ता कौन संभालेगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए पिछले 48 घंटों में बीजेपी ने कई रोड शो किए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल और एजेंसीज का इस्तेमाल, यहाँ तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया है कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए और कर्नाटका को जीतने के लिए। दोस्तों बीजेपी लगातार कर्नाटका के वोटरों को पैसे बांट रही है वोट के लिए और कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं है। दोस्तों एक कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बीजेपी की राजनीति को अपना रही है कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलने के लिए। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चुनाव प्रचार का वक्त ख़त्म हो गया था मगर प्रियंका गांधी फिर भी सभा कर रही थी और वो चतुर राजनीति की मिसाल देती हैं। कैसे, तो दोस्तों वो पड़ोसी तेलंगाना पहुंच जाती है वहां युवा संघर्ष रैली करने के लिए और वो वहां रैली को संबोधित करती हैं। दोस्तों कर्नाटका में आचार संहिता लग जाती है मगर फिर भी प्रियंका रैली करती हैं, रैली को संबोधित करती हैं। और दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग रैली से लगातार जुड़ रहे हैं इस युवा संघर्ष रैली में। कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी से राजनीति सीखकर उसका इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ कर रही है। यहाँ पर आखिर प्रियंका ने उस रैली में क्या कहा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो कहती हैं, आप लोगों ने मुझे दूसरी इंदिरा अम्मा कहा है। जैसे इंदिरा जी ने आपसे झूठे वादे नहीं किए, वादों को पूरा किया, वैसे ही मैं भी झूठी बातें नहीं करूँगी, आप लोगों से किया हुआ हर वादा पूरा करूँगी। जैसे इंदिरा जी देश के लिए समर्पित हो गई, वैसे मैं भी देश के लिए आजीवन समर्पित हूँ। तो ये बड़ा बयान दिया है प्रियंका गांधी ने। दोस्तों आपने ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने इंदिरा अम्मा कहा कि प्रियंका दूसरी इंदिरा गांधी हैं, यानी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कर्नाटका में इंदिरा अम्मा कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब इंदिरा जी के टाइम में कर्नाटका में उपचुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा जी ने भी हिस्सा लिया था, उस चुनाव में इंदिरा जी जीती भी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उस चुनाव की क्या थी, उस चुनाव का एक नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चितमंगलूर चितमंगलूर। इसी बात को आज प्रियंका गांधी इस्तेमाल कर रही हैं। वह बार बार इंदिरा अम्मा का जिक्र इस युवा संघर्ष रैली में कर रही हैं। तो क्या वो इस चुनाव को जीत सकती हैं? तो दोस्तों ऐसा अभी कहना संभव नहीं है। आज कर्नाटका में वोटिंग हो रही है जिसके नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों इस प्रकार की स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहिए। इस खबर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।